के ऊपर बहुत ऊपर गई और उसके बाद नीचे काफ़ी आ गई है, और इन्होंने भी आपका वो जो अकाउंट था उसका भी स्क्रीनशॉट देखा है, तो उसके हवाले से ये भी कुछ आपसे बात करेंगे। तो काइंडली ज़रा बाकर साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट वकार भाई। आपका जी 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 पूछिए, क्या कॉम्प्लिकेटेड सब सवाल है आपका? ठीक है ठीक है। मुझे मैंने अब जब आपका स्क्रीनशॉट देखा तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था कि एक तो ये कि आपने अकाउंट में अपने, बिकॉज आई नो यू आर वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर इन क्रिप्टो मार्केट, आपने अपने अकाउंट में क्या स्टॉप लॉस लगाया था, नहीं लगाया था? नहीं 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 नहीं, स्टॉप लॉसेस की जो है ना जरूरत हमें पड़ती नहीं है। हम वो ट्रेड लेते हैं जिसमें हेज मोड पे आप ट्रेड कर रहे होते हैं, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग एक पोजीशन से कर रहे होते हैं। तो हमें कभी स्टॉप लॉसेस की जरूरत नहीं होती, और ना हम ये कभी सिखाते हैं किसी को कि फ्यूचर ट्रेडिंग में जाए। फ्यूचर ट्रेडिंग इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। सही है। तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपके टर्मिनल के अंदर भी नज़र आ रहा था, बिकॉज यू आर वेरी एग्रेसिव। दूसरा, आपकी जो पोजीशंस थी वो सारी बिटकॉइन के अंदर थी, बिटकॉइन बाई भी किया हुआ था, फिर हेज भी किया हुआ था। उस अकाउंट पे आपने और कुछ नहीं लिया हुआ था? नहीं, उस अकाउंट से और कुछ भी लिया हुआ था। वो एक ही पोजीशन होती है, इतनी सारी पोजीशन ले नहीं सकते आप। ठीक है। और आपने जो उसमें तीसरा एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो आपने हैजिंग की हुई थी, जब आपने उसको हैजिंग किया 43,000 पे बिटकॉइन को, 45,000 जो आपकी हैजिंग थी और 55,000 आपका लॉन्ग पोजीशन थी, तो आपने हैजिंग पूरी नहीं की थी, फुल हैजिंग नहीं की हुई थी? नहीं नहीं नहीं, देखिए वो ऐसे नहीं था। वो जो आपने अकाउंट देखा है वो तो आपने देखा है थोड़ी सी सही। जब आने से आधे घंटे पहले मैं लाइव आया था, जब 39,000 पे था बिटकॉइन। तो मैंने इसलिए लाइव आ गया कि दिखाने के लिए कि भाई देखो, इस डंप में भी आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त बाइनेंस जो है वो क्रैश कर गया, तो वो मुझे कैश आउट नहीं करने दे रहा था। ये जो ट्रेड है मेरे ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में है मेरे, तो वहां आपने देखा होगा कि $60,000 से हमने शुरू की थी ट्रेड। कॉइन की करते करते फिर हम इससे $9 लाख तक लेके गए हैं। तो जो ट्रेड थी वो उस वक्त दूसरे कॉइन से एग्जिट होके इसमें आए थे, वो डायरेक्टली सिर्फ बिटकॉइन की नहीं थी। जो आपने लाइव देखा है ना, वो तो उस वक्त देखा कि डब था। ठीक है। देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप माशाल्लाह पूरे नेशन को भी सिखाते हैं, एंड यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें इस अकाउंट से मुझे मिसिंग नज़र आई। आई थिंक यू आर वेरी लकी कि आपका अकाउंट लिक्विडेट ना हुआ हो, बिकॉज जो स्टैट्स आपके अकाउंट के उस वक्त दिख रहे थे, अगर आप उन दो पोजीशंस को देखें तो आपकी मार्जिन भी नेगेटिव में जारी थी, आपकी मार्जिन पोजीशंस भी आउट थी, तो और क्रॉस मार्जिन आपने लिए हुए थे, क्रॉस पोजीशंस ली हुई थी, ताकि अगर एक अकाउंट पे आप प्रॉफिट हो तो दूसरे अकाउंट के लॉस की भरपाई हो सके उससे। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि पूरा अकाउंट उड़ जाता है अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी ली हो, आइसोलेशन में आपने पोजीशन न ली हो। पूरा अकाउंट इसलिए नहीं उड़ सकता, पूरा अकाउंट इसलिए नहीं उड़ सकता कि हम जो ट्रेडिंग करते होते हैं, ये तो ऑनलाइन हम लोग इसको दिखा है, हम लोग इसके स्पेशल बॉट्स यूज करते हैं, और ये बॉट्स पे ट्रेडिंग हो रही होती है। हमने कभी भी ना ये रेकमेंड किया है, ना मैनुअली कभी कोई बंदा इसको हैंडल कर सकता है, इस प्रेशर को, जो मेंटली तौर पे बर्दाश्त कर सके। तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में हमारे, जिसके थ्रू हम बॉट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। हम कभी भी ये हेजबोर्ड और ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, ये कभी भी मैनुअली नहीं करनी चाहिए खुद। ठीक है। अच्छा, आपने जो, चाहे वो बॉट से हो या बॉट से नहीं हो, जो अकाउंट आपने शो किया था उसके मार्जिन आउट थे वकार भाई, चाहे वो बॉट ने किए हो या मैनुअल किसी ने किए हो। मैं ये बहुत सरप्राइज हूँ कि आप बरकरार रख पाए, लिक्विडेशन नहीं हुई आपके अकाउंट की। मकसद नहीं समझ रहा मैं, मुझे बहुत आई एम रियली रियली। बागर साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि आपके ख्याल में ज़का साहब का अकाउंट जो है वो स्टेबल नहीं है और इस वजह से वो मेंटेन नहीं कर पाए। ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस क्रिप्टो ट्रेडर। आई डोंट नो कि इन्होंने ये तीन गलतियाँ कैसे कर दी। स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हैजिंग नहीं की 100%। ये एक बड़ा सर, ये इन तीनों चीज़ों को ज़का भाई ज़रा एड्रेस कर दें कि स्टॉप लॉस जो है ना वो क्यों नहीं लगाया आपने। मेरे भाई, ये जो पैसे आप देख रहे होते हैं ना, ये पैसे, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने क्रिप्टो में कभी पैसे बनाए हैं? जी मैंने तो एसेट क्लासेस में बहुत सारी पैसे बनाए हैं, लेकिन जो आपने जो स्क्रीन दिखाई है ना वकार भाई, वो बड़ी बेसिक है। बाइनेंस की बेसिक आप अगर पहली वीडियो खोलेंगे टर्मिनल की, तो आपको यही सिखाया जाएगा कि मार्जिन पोजीशन के ऊपर स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करें, प्लस ओवर लेवरेज ना करें। मेरे भाई, ये मेरा भाईजान मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने लास्ट टाइम कितना प्रॉफिट बनाया, उससे कोई गाड़ी? मैंने बाइनेंस पे, मैं ना बिटकॉइन पे ट्रेडिंग करता हूँ, मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग करता हूँ, और मुझे ये ट्रेडिंग सिस्टम्स के बारे में पता है। आप माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं, बट ये 3-4 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो है ना, वो आपके अकाउंट की जो है ना, मेरे भाई, वो
मैं उसके ऊपर किसी तरह भी करूं, किसी और का अकाउंट तो नहीं है ना, वो मेरी स्ट्रेटेजी है, वो मेरा अकाउंट है भाई, मैं उसको हेज करूं, फंड करूं। मैं यही समझना चाह रहा हूँ। नहीं वकार भाई देखें आप जो है ना वकार भाई, आप एक पब्लिक फिगर है, सिंबॉलिक फिगर है, आप टीचर हैं, ठीक है ना, और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपसे लोग सीखते हैं। आप लोग बात सुने। देखें, पहली बात ये है यार, मेरा अकाउंट है, मैं सांप को किस करता था तब भी पूछते थे कि भाई सांप को आप क्यों किस करते हैं, आप पूछते थे जी कि ये क्रोकोडाइल के मुंह में क्यों डालते हैं, आपको क्या पता उस गेम का क्या है, वो क्या गेम कर रहे हैं। आज तक हमारा 10 साल में अकाउंट जो है लिक्विडेट नहीं हुआ। हम जब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब से बिटमैक्स भी नहीं, जब से डार्क वेब की ट्रेडिंग होती थी, तो क्रिप्टो एक अलग दुनिया मेरे भाई। ये जो आप जो कन्वेंशनल ट्रेडिंग के साथ सही कह रहे होंगे कर रहे हैं, वो उसके अंदर कभी मिल नहीं सकती। वकार भाई आप सही कह रहे होंगे, आई रिस्पेक्ट योर फैक्ट, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। वकार भाई आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। मैं सिर्फ जो बेसिक्स हमने सीखी हैं, पहले जो सवाल पूछने वाला इंसान है ना, सवाल पूछने वाला इंसान जो है, मैं उसका पहले आप मुझे ना प्रोफाइल भेज दें, बहुत अच्छा होगा। हम एक लाइव सेशन करते हैं, लाइव बैठेंगे, उसके अंदर पहले मुझे पता होना चाहिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है जो मेरे सवाल पूछ रहे हैं। जी वकार भाई देखिए, वो लाइव सेशन भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, आई रिस्पेक्ट यू। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ बिकॉज आप बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, आपने जब लाइव शो किया तो बहुत करेजियस एक्शन था, लेकिन जब आपने लाइव शो किया तो 2-3 चीजें बड़ी कंसर्निंग थी। मैं दुनिया भर में जाता हूँ, सीरिया जाता हूँ, मैं अनकन्वेंशनल चीजें करता हूँ, लेकिन मैं रेकमेंड तो नहीं करता ना कि वो करें लोग, तो मैं करता ही अनकन्वेंशनल चीजें। दिस इज माय पर्सनैलिटी, चाहे वो हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत एग्रेसिव है एज ए इन्वेस्टर। तो वो तो मेरा है, मुझे तो ये जानना है। देखो बात सुनो, अभी आपसे थोड़ी देर पहले ना FIA वाले मेरे पास आए हुए थे। FIA जो आया था ना, FIA ने आके मेरा पूरा डेटा चेक किया, हर चीज चेक करने के बाद उन्होंने बताया चाहिए बताओ, लैपटॉप दिखाओ, ये दिखाओ। वो पूछ सकते हैं मुझसे ऐसी चीजें, मैं एक आम आदमी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं तो FIA वाले के पास क्यों आए थे? माजरत के साथ आप बताएंगे थोड़ा सा सर, ये FIA वाले जका भाई, आपका मुझे क्रेडिबिलिटी नहीं पता कि आप कौन है, आप मुझे काम। देखिए मैंने आपसे 3 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे हैं वकार भाई, देखिए लेट्स नॉट टेक इट पर्सनल वकार भाई। वकार भाई ऐसे ना करें सर, वकार साहब थोड़ा सा बोलने का मौका दें। आप ये कह रहे हैं कि FIA वाले आपसे क्यों पूछगछ करने आए थे, कोई आपने इलीगल एक्टिविटी की है? ये तो बिल्कुल लीगल है और कानूनी है। आप दोस्त मैं चौधरी अकमल, FCM में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर आप होस्ट हैं तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं ना, मैं यहाँ क्रॉस क्वेश्चन बैठ के 3 लोगों के जवाब देने तो नहीं आया ना। चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ। बेसिकली मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि मैं भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी हद तक जानता हूँ, मैंने ट्रेडिंग भी की है और आपके माशाल्लाह जो तज्जिए होते हैं उनको मैं लाइक भी करता हूँ। लेकिन जो आपने स्क्रीन शेयर की थी ना जका भाई, नहीं वकार जका साहब, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल ये करना चाह रहा था आपसे कि जो आपने वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू कर रहे थे हम वकार ज़का साहब से, और जैसा आपने देखा उनसे हमने मुख्तलिफ सवालात करने की कोशिश की, उनकी जो मुख्तलिफ पॉइंट्स थे उनको हमने हाईलाइट किया। कमिंग बैक टू बाकर भाई, तो इस पूरी गुफ्तगू से क्या आपने नतीजा अखज़ किया? बात तो वही आखिर आके निकलती है ना कि पाकिस्तानी कौम है और एक जो है ना वो एक सट्टे का एक एलिमेंट इसमें स्टार्ट हुआ है कि आपको 20 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, 5 रुपये लगाओ और 100 रुपये का आपको प्रॉफिट का आसरा हो जाता है। तो अल्टीमेटली तो ये बिटकॉइन तो फिर यही है ना, ये तो एक जुआ हो गया मेरे ख्याल में, ये करेंसी तो ना हुई। जी देखिए, जब भी रिस्की एसेट क्लासेस की बात आती है तो ये दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट का किंडरगार्टन जो होता है ना, बेबीज़ क्लास, उसमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक, जब भी पोजीशन लें रिस्की एसेट क्लास पे तो आप स्टॉप लॉस लगाएं, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर साइक्लिकल इन्वेस्टर हैं आप। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लेवरेज ना लें, ठीक है, और लेवरेज लें तो स्टॉप लॉस के कॉम्बिनेशन के साथ लें। तीसरा ये कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। देखिए ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो का रिस्क, जिसको स्टैंडर्ड डिवीजन कहते हैं, वो कम रहे। देखिए बाकी भाई आप थोड़ी सी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। लेट मी क्लियर इट वेरी सिंपल लैंग्वेज। पोर्टफोलियो को अगर मैं थोड़ा सा आम जुबान में आपको बताना चाहता हूँ तो मतलब ये कि डोंट पुट योर एग्स इन सेम बास्केट। आप मुख्तलिफ अशिया लें, आप एक ही चीज़ ना परचेज करें, आप सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्ट ना करें, मुख्तलिफ करेंसीज लें, मुख्तलिफ डिनोमिनेशन की चीज़ें लें, ताकि आपके पास अगर कोई एक चीज़ लॉस में जा रही है तो अगर किसी और में प्रॉफिट हो जाए तो एक सर्टेन पोर्टफोलियो आप इसको मेंटेन करें। दिस इज़ व्हाट वी कॉल पोर्टफोलियो।
ठीक है ना, ये एक बाकायदा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है और इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिखाई जाती है। हैजिंग क्या होती है, अब इसमें वकार ज़का साहब ने हैजिंग के हवाले से भी बड़ी उसमें मिस्टेक्स की हुई थी कि इन्होंने जो है ना वो 55 के ऊपर फॉरवर्ड का कर दिया था सौदा और 45 का 10 का डिफरेंस था उसमें। बाकिर भाई जो है इसको फर्दर इसको करेंगे। तीन चीज़ें मैंने आपको आइडेंटिफाई की, स्टॉप लॉस ना लगाना, डाइवर्सिफिकेशन का ना होना, उस पर्टिकुलर अकाउंट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है वकार ज़का साहब के दूसरे भी अकाउंट है उसमें वो डाइवर्सिफाइड करते हो। तीसरा उनका एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख रहे हैं कि लेवरेज का लेना, 20 टाइम्स लेवरेज लिया हुआ था, मतलब 1000 के ऊपर 20,000 की पोजीशन ली हुई थी। ओहो, यानी कि आपका मतलब कहने का है कि 1000 रुपए की जो आपने उनका स्क्रीनशॉट देखा है और हम आपको नजर भी आ रहा होगा, ये इन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर शेयर किया हुआ था, हम उसी की बेसिस के ऊपर ये चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हैजिंग करना। अब हैजिंग जब भी होती है, हैजिंग इज अ मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, जिसमें जितना आपने लॉन्ग किया हुआ होता है आप उतना ही शॉर्ट करते हैं, तभी आपका रिस्क खत्म होता है और टेम्पररी आप मार्केट की वॉलेटिलिटी से बच जाते हैं। जब मार्केट स्टेबलाइज होती है तो एक साइड का सौदा काट देते हैं और दूसरी साइड के सौदे के ऊपर आप कंटिन्यू करते हैं। ही बाय डिजाइन वाज लॉन्ग ऑन बिटकॉइन, उस पर अच्छी खासी इनको अर्निंग्स भी हुई, लेकिन वहाँ जाके इनकी रिस्क मैनेजमेंट, जो कि इनके अपने स्क्रीनशॉट ने बताया, विद वेरी आई गॉट अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट जो उनका स्क्रीनशॉट बता रहा था वो ये बता रहा था कि चारों कार्डिनल मिस्टेक्स पोर्टफोलियो के अंदर की गई। अब वकार ज़का साहब, अच्छा बीच में वो एफआईए का भी जिक्र कर रहे थे, कोई एफआईए इसी हवाले से तो नहीं डिस्कस कर रही थी या शायद वो वैसे ही, आई डोंट नो, वो ही हैज टू डिसाइड, ही हैज टू जज, मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करता। Exactly. वो रिपोर्टेडली उन्होंने प्रोग्राम में बताया, बट माय पॉइंट इज ये 4 की मिस्टेक्स हैं जो कि तमाम तरह इन्वेस्टर, चाहे वो पाकिस्तान में दुनिया भर में कहीं भी हैं, बेसिक टेक्स्ट बुक खोलिए, इसको पढ़िए। अगर आपका जो टीचर है ये 4 मिस्टेक अपने पोर्टफोलियो के अंदर सामने करके 22,000 कमेंट्स लाइव देख रहे हैं आप, और ये 4 मिस्टेक्स आपको पोर्टफोलियो के अंदर नजर आ रही है, तो या तो वकार भाई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, इसलिए उन्होंने 4 मिस्टेक्स की। बट ये मैं आपको बात बता दूं बड़े प्रिसाइजली, आई कैन गो लाइव विद एनीबडी एनीवेयर, ये 4 मिस्टेक करके आप चाहे जितने भी लॉन्ग एसेट के ऊपर जाएं, चाहे वो बिटकॉइन हो कुछ भी हो, आपका अकाउंट इवेंचुअली उड़ेगा। बिकॉज जब भी मार्केट वॉलेटाइल होगी, आप डिसीजन मेकिंग आपकी खराब होगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब होगा, और एक होता है आपका पैरालिसिस, जिसे कहते हैं हम डिसीजन पैरालिसिस। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आप बिल्कुल साकित हो जाते हैं और आप फैसला नहीं कर पाते कि आया आपको पोजीशन बंद करनी है नहीं बंद करनी, तो आप उसका शिकार होंगे। और जो हज़ारों अकाउंट जो मुतासर हुए उनके साथ, वो भी इसी वजह से डिसीजन पैरालिसिस का शिकार हुए। तो स्टॉप लॉस नंबर 1, लेवरेजिंग नहीं करनी, ये नंबर 2, थर्ड इज द डाइवर्सिफिकेशन, एंड फोर्थ इज हैजिंग स्ट्रैटेजी सही से करें। तो दैट दीज आर द कोर 4 मिस्टेक्स जो कि नहीं करनी चाहिए।